डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर फ्लो थ्रू पाइप, चैप्टर का नेम जो है फ्लो थ्रू पाइप्स वो देख रहे हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरियस हेड लॉसेस इन फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, पाइप के थ्रू अगर लिक्विड फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन से लॉस होते हैं, वो वेरियस हेड लॉसेस, वेरियस हेड लॉस की बात कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी लॉस। ठीक है, वेरियस हेड लॉस मतलब एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू पाइप्स आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ये लॉस। एक तो होता है मेजर लॉस, एक होता है माइनर लॉस। अब मेजर लॉस में क्या क्या आ जाते हैं तो मैं बता दूं। मेजर लॉस में डार्सी वेस्बैच फार्मूला और एक आता था चेजिस फार्मूला। और माइनर में अगर बात करें तो हेड लॉस ड्यू टू एंट्री, एंट्री के कारण हेड लॉस, हेड लॉस ड्यू टू सडन, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब अचानक सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसके कारण। हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट हो जाता है, तो अचानक से इनलार्जमेंट हो जाता है तो हेड लॉस क्या होता है। हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट, एंट्री और एग्जिट दोनों आ जाता है। हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग इन पाइप, ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग इन पाइप, पाइप में फिटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या हेड लॉस होता है। मेजर की अगर मैं बात करूं तो मेजर में अगर आपको मैं यहाँ पर शो करके बताऊं तो मेजर में हेड लॉस जो होता है वो ये है, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, ये डार्सी साहब ने जो दिया था वो है। ठीक है, और जब वेलोसिटी दिया रहे तो डार्सी साहब का है, और जो वेलोसिटी की जगह पे डिस्चार्ज दिया रहता है तो वो चेजिस फार्मूला बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि चेजिस फार्मूला डिस्चार्ज गिवन हो और उसके बेस पे हम हेड लॉस फाइंड आउट करते हैं तो उसको चेजिस फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये भी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेजिस फार्मूला बोलते हैं और इसको डार्सी वेस्बैच फार्मूला भी बोला जाता है। ये माइंड में हमारे बैठा रहना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब आ जाता है माइनर। मेजर को तो आपने देख लिया, माइनर लॉसेस की बात कर रहे हैं। तो माइनर लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक तो यहाँ से एंट्री होती है तो उसका लॉस, एंट्री पे लॉस होता है। फिर बाद में कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लॉस क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर एनलार्जमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जिट के टाइम पे क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये जो पाइप फिटिंग की गई रहती है उसकी वजह से क्या हेड लॉस होता है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। हेड लॉस ड्यू टू एंट्री, हेड लॉस ड्यू टू एंट्री ही में ये फॉर्मूला यूज करना है, 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। एंट्री मतलब एंट्री के टाइम पे वेलोसिटी क्या है वो वेलोसिटी यहाँ पर लेकर और सॉल्व कर देना 0.5। ठीक है, मतलब V स्क्वायर अपॉन 2G लिखते थे ना, तो V स्क्वायर अपॉन 2G में उसका हाफ कर दो, वो क्या हो जाता है, उसका एंट्री के टाइम पे उसका लॉस होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वाला, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। अगर अचानक से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, अचानक से का कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने डायमीटर का था फिर अचानक से कम हो गया डायमीटर। ठीक है, तो अचानक से सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, V2 0.5 2G, V2 स्क्वायर अपॉन 2G इंटू 5। और 0.5 को 1/2 भी बोलते हैं। तो कई बार ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से भी अगर लिखा आ जाएगा कि V2 स्क्वायर अपॉन 4G तो ये भी राइट है। इसमें भी V1 स्क्वायर अपॉन 4G तो ये भी राइट है। ठीक है, बस वेलोसिटी का डिफरेंस दिख रहा है और कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ये भी ध्यान देना, वेलोसिटी का सिर्फ डिफरेंस दिख रहा है। फिर उसके बाद से हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट होता है तब ये फॉर्मूला यूज करना है, V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। ये सडन एनलार्जमेंट हो रहा है, मतलब पहले कम था फिर ज़्यादा था। जब कम रहता है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा रहता है, और जब ज़्यादा डायमीटर का हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए पहले वाले की वेलोसिटी V2 माइनस V3 लिखे हैं, क्योंकि क्या है, पहले स्मॉल डायमीटर था तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब ज़्यादा मतलब
डायमीटर की पाइप होगी तो एनलार्जमेंट हो रहा है ना, सडन एनलार्जमेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपन 2G लिखा है। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सडन एनलार्जमेंट में। और हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट, तो एग्जिट के टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वही V3 स्क्वायर अपन 2G ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट हेड लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप, अगर पाइप को बेंड कर दिया रहता है तो उसके कारण हेड लॉस क्या होता है, तो KB इंटू V स्क्वायर अपन 2G, जिसमें KB क्या है, KB क्या है, एक कोफिशिएंट है, बेंडिंग का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग लाइक कपलिंग हो गया, एल्बो हो गया, वाल टू इन पाइप में हो गया, तो उसके लिए KF V स्क्वायर अपन 2G होता है, जिसमें KF क्या है, फिटिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, फिटिंग कोफिशिएंट है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, जैसे चेजिस फार्मूला है। ठीक है, चेजिस फार्मूला है, चलो इसी में बता देता हूँ आपको चेजिस फार्मूले इसी वीडियो में। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। ठीक है, पाइप में अगर फ्लो होता है वह किसी वेलोसिटी से, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो चेजिस फार्मूला याद रखेंगे। चेजिस फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू C अंडर रूट M इंटू आई, जिसमें C क्या है, चेजिस कांस्टेंट है, M क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। ठीक है, और कैसे निकलता है, A अपन P से। A क्या है, एरिया है, और P क्या है, वेटेड पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर है, ना कि आप फोर्स समझ लेना है या प्रेशर समझ लेना। तो A अपन P की हेल्प से M मिलता है, और A एरिया होता है, और P क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर होता है, और I आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ पाइप होता है, लेस हेड पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं I को। तो ये वाला फॉर्मूले से आप चेजिस फार्मूले का यूज करके आप उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसकी वेलोसिटी होगी। फिर बाद में मैनिंग्स फार्मूला होता है, तो मैनिंग्स फार्मूला का ये फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/n M रेस्ट टू पावर 2/3 I रेस्ट टू पावर 1/2। तो ये फार्मूला है जिसमें आपको पता है ये V वेलोसिटी है, N जो है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, N ये अपन P निकाल सकते हैं, और L क्या है, L बोल रहा हूँ I जो है वो हो जाएगा लॉस हेड पर यूनिट लेंथ, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेनॉल्ड्स नंबर का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करके बताऊंगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।